नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप सर। मैं आज आप लोगों को विभाज्यता की शर्त के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले देखिए, आप लोग दो से विभाज्यता यानी टू से कैसे कौन कौन संख्या भाग जाती है। तो सबसे पहले देखिए, दो से विभाज्यता का नियम क्या है। कहता है कि कोई संख्या का इकाई अंक शून्य हो या 2, 4, 6 और 8 इनमें से कोई एक हो तो वह संख्या दो से पूर्णतः विभक्त होगी। इसका मतलब है कि अगर मान लेते हैं कोई संख्या है जैसे 4, 6, 2, 8। अब इसका इकाई अंक, इकाई इधर से हम लोग गिनती करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो इकाई अंक अगर कितना रहेगा, 0 रहेगा, 2 रहेगा, 4 रहेगा, 6 रहेगा और 8 रहेगा। इनमें से कोई एक अंक रहे तो वह संख्या क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा। जैसे ये वाला यहाँ पर देखिए 8 है, यानी 8 है, इसका मतलब क्या है, ये 2 से विभाज्य जाएगा। ठीक है, इन सभी संख्याओं, इन सभी अंकों में से कोई एक होना चाहिए। उसी प्रकार 3 से विभाज्य होने का साथ, तो 3 से कैसे विभाज्य जाएगा, 3 से कोई संख्या तभी विभाज्य होगा जब सभी अंकों का योग 3 के गुणज हो। यानी सभी अंकों का योग जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 3 का गुणज होना चाहिए। वह 3 से पूर्णतया विभाजित होगा। तो आप देख लीजिए, जैसे एक आम संख्या लेते हैं 4, 6, 2, 3। अब इसमें 4, 6, 2, 3 में देखिए 4 + 6 + 2 + 3 सबको जोड़िए तो कितना आता है, देखिए 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 3 15, जोड़ के 15 आया। और 15 3 से विभाजित जाता है पूर्णतया, यानी 5 बार में। इसका मतलब है कि ये संख्या भी क्या होगा, 3 से विभाजित जाएगा। उसी प्रकार से 4 से विभाज्य होने का, तो 4 से विभाज्य तब होगा, 4 से विभाज्य होने का शर्त क्या, देखिए किसी संख्या की दाईं ओर से पहला 2 अंक, यानी मान लीजिए ये वाला संख्या है 4, 6, 2, 8, 4। अब दाईं ओर से, दाईं ओर इधर है, बाईं ओर इधर है, तो इधर से दाईं ओर से 2 अंक यानी इकाई और दहाई वाला अंक, ये 2 अंक अगर 4 से डिवाइड जाता है, इसका मतलब क्या है कि 4 से वो संख्या डिवाइड जाएगा। जैसे देखिए कितना है, 84 है, 84 4 से डिवाइड जाएगा। देखिए 4 से देंगे तो 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, यानी 21 बार में 84 कट जाता है। तो इसका मतलब ये संख्या भी क्या है, 4 से विभाज्य जाएगा। उसी प्रकार 5 से विभाज्य होने का शर्त, तो 5 से विभाज्य होने का क्या शर्त है, 5 से विभाज्य होने का किसी भी संख्या के अंत में यानी इकाई अंक अगर 0 रहे या तो 5 रहना चाहिए, 0 या तो 5, 0 या 5, यानी 0 और 5 रहेगा, 0 या तो 5 रहेगा तो वो संख्या क्या होगा, 5 से विभाज्य हो जाएगा। जैसे देखिए 6, 4, 2, 5, देखिए यहाँ पर संख्या इकाई अंक क्या है, 5 है, 5 है, इसका मतलब क्या है, ये 5 से आराम से भाग जाएगा। उसी प्रकार 6 से विभाज्य होने का शर्त, तो 6 से कब विभाज्य होता है, 6 से विभाज्य होने के लिए आपका 2 तथा 3 इन दोनों का विभाज्य होना चाहिए, यानी 2 से विभाज्य हो और 3 से विभाज्य हो। जो संख्या 2, 3 से विभाज्य होगा वह संख्या 6 से भी विभाज्य होगा। ठीक है, जैसे देख लीजिए 4, 7, 3, 4, ये एक संख्या है, तो ये संख्या 2 से विभाज्य हो रहा है। देखिए लास्ट में 4 है, इसका मतलब 2 से विभाज्य होगा, किससे, 2 से विभाज्य होगा। अब 3 से देखना है, तो 3 से देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, सभी अंकों का जोड़ करेंगे, तो 4 और 3 कितना होता है, देखिए यहाँ पर देखिए 4 और 7 11, 11 और 3 14, 14 और 4 18, यानी 18 हो जाता है। 18 3 से विभाज्य जा रहा है, यानी 2 से विभाज्य जा रहा है, 3 से विभाज्य जा रहा है, इसका मतलब 6 से भी यह क्या होगा, 6 से भी पूर्णतः विभाज्य है। ठीक है, उसी प्रकार 7 से विभाज्य होने का शर्त, 7 से विभाज्य होने का शर्त क्या है, 7 से विभाज्य तभी होगा कि कोई भी संख्या अगर 6 बार रहे, जैसे 6 ही लिखेंगे तो 6 गो रहेगा, 3, 3, 6, तो ये संख्या क्या होगा कि 7 से पूर्णतः विभाज्य होगा। क्या होगा, यानी कोई भी संख्या अगर 6 बार रिपीट करता है तो वो संख्या क्या होगा, 7 से विभाज्य होगा। ठीक है, ऐसे अगर दूसरा ले लेंगे तो 9, 9, 9, 9, 9, देखिए कितना होगा 9, और ये भी संख्या क्या होगा, 7 से विभाज्य होगा। और तीसरा ले लेंगे जैसे 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, इस तरह करके अगर रहेगा रिपीट 6 बार तो भी ये जाएगा 7, 8, 7, 8। मतलब कोई भी संख्या देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार रिपीट कर रहा है, इसका मतलब ये 7 से विभाज्य जाएगा।
उसी प्रकार 8 से विभाज्य होने का शर्त। तो 8 से विभाज्य होने का क्या शर्त है? 8 से विभाज्य होने का शर्त है, देखिए ध्यान दीजिए, 8 से होने का, जैसे मान लीजिए ये वाला एक संख्या है, कितना है 92824, ये एक संख्या है, इसका 3 अंक देखना है, यानी इकाई अंक से स्टार्ट करके इकाई, दहाई, सैकड़ा, 3 अंक देखना है। ये 3 अंक अगर 8 से डिवाइड जा रहा है, इसका मतलब ये 8 से विभाज्य जाएगा। अब देखिए तो यहाँ पर 824 ये 8 से विभाज्य जा रहा है। देखिए यहाँ पर 8 से 8 एक कम 8 और 0 देखा 8 या 24, तो ये पूरा पूरी कट जा रहा है। इसका मतलब है कि ये संख्या भी 8 से विभाज्य जाएगा। तो वो संख्या जिसकी अंतिम 3 संख्या 8 से विभाज्य जा रहा है, तो वो संख्या भी क्या होगा? 8 से विभाज्य होगा। अब 9 से विभाज्य होने का शर्त क्या है? देखिए 9 से विभाज्य तभी होगा, 9 से तब कब होगा? जब इसमें भी मान लीजिए एक हम ले लेते हैं, जैसे ये 470,752, ये एक संख्या ले लिए। अब ये संख्या 9 से विभाज्य होगा कि नहीं होगा? अब देखते हैं। देखिए तो इसका भी जोड़ करेंगे सबका, तो सबका जोड़ करेंगे तो क्या होगा? देखिए 4 + 0 + 7 + 5 + 2, यानी सभी अंकों का योग, सभी अंकों को जोड़ करेंगे तो क्या होगा? देखिए 5 2 7 7 14 14 और 7 कितना होता है? 14 और 7 18 18 हो रहा है। इसका मतलब 9 से आराम से विभाज्य जा रहा है 18 दो बार में। इसका मतलब ये क्या है कि 9 से विभाज्य होगा, यानी 9 से विभाज्य होने का जो शर्त है, 3 से विभाज्य होने का भी वही शर्त है। ठीक है। और उसके बाद है 10 से विभाज्य। 10 से विभाज्य कोई भी संख्या तभी होगा जब उसका इकाई अंक क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। इकाई अंक अगर 0 है तो वह 10 से विभाज्य जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। उसी प्रकार 11 से विभाज्य होने का शर्त। 11 से विभाज्य होने का शर्त क्या है? 11 से विभाज्य होने का शर्त ये है, देखिए एक अंक पहले, सबसे पहले हम लेते हैं, जैसे 018,592, ये वाला एक संख्या लिए, ये वाला एक संख्या लेते हैं। अब ये संख्या 11 से विभक्त तभी जाएगा जब इसका अल्टरनेटिव लेंगे, जैसे देखिए 1 8 और फिर 9, इस सब को जोड़ेंगे तो 1 + 8 + 9 को जोड़ेंगे और घटाएंगे फिर इसका अल्टरनेट वाला, जैसे 0 5 और 2 को, तो 0 + 5 + 2 को, तो देखिए पहले ये करते हैं, जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है? 9 9 18 आ जाता है, 18 और माइनस इधर करेंगे तो 5 और 2 7। तो देखिए ये आता कितना है? अगर इसको घटाएंगे तो घटाने के बाद कितना शेष बचता है? 11। तो घटाने के बाद शेष अगर 11 बचे या तो 0 बचे, या तो 11 बचेगा या तो 0 बचेगा, तो क्या होगा? वह 11 से डिवाइड जाएगा। तो 11 से भाग होने का नियम क्या है कि ये अल्टरनेट अंकों को जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद दोनों को अलग अलग जोड़ के अलग अलग घटाएंगे। घटाने के बाद अगर शेषफल 11 आए या तो 0 आए तो हम लोग क्या करेंगे? वो संख्या सोचेंगे कहेंगे कि वो संख्या क्या होगा? 11 से भाग जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। तो आपको ये